सभी को नमस्कार एंड वेलकम। आज का वीडियो मैं एक ऐसे स्टॉक के ऊपर लेकर आया हूं जो आने वाले दिनों में इन्वेस्टर को मालामाल कर सकता है। स्टॉक का नाम है लुपिन लैब और लुपिन के अंदर कुछ इस तरीके की चीज़ें फॉर्म हो रही हैं कि जो इस स्टॉक को काफ़ी ऊपर तक लेके जा सकती हैं। और अभी हम ये भी कह सकते हैं कि स्टॉक वैसे तो हमको काफ़ी नीचे से ऊपर आता दिखाई दे रहा है, मगर हम ये कहेंगे कि अभी इसके अंदर तेज़ी शुरू हुई है और ये तेज़ी इसको अभी काफ़ी ऊपर तक लेके जा सकती है। तो ये निफ्टी का लुपिन का डेली चार्ट है और डेली चार्ट के ऊपर आप ये देखेंगे कि जो मैंने आपको कुछ लास्ट वीडियो के अंदर कुछ इम्पल्स वाली जो चीज़ मैंने बताई हुई है, तो आप यह देखेंगे कि इसके अंदर किस तरीके से इम्पल्स, जो इम्पल्स होते हैं तेज़ी के इम्पल्स किस तरीके से फॉर्म हो रहे हैं। आप ये देखें, जो मैंने ये पिंक कलर का एरिया जो मैंने हाईलाइट करा हुआ है, तो आप ये देखेंगे कि ये जो बायर्स हैं इसके अंदर कितनी स्ट्रांगली एक्टिव हैं। और इसके चलते आज जो स्टॉक 966 रुपये के आसपास आपको दिखाई दे रहा है, जो क्लोजिंग पे आपको दिखाई दे रहा है। और स्टॉक डेली चार्ट के ऊपर 20 EMA यानी 20 EMA जो है इसका 964 का है। 20 सिंपल मूविंग एवरेज 964 का है, वो उसके ऊपर ही क्लोज होता दिखाई दे रहा है आज के सेशन में। स्टॉक के अंदर जो ये आप मूविंग एवरेजेस देख रहे हैं, इसमें आप ये देख रहे हैं यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज ने 50 मूविंग एवरेज को यहाँ पे क्रॉस ओवर दे दिया था। और जिसके चलते आपको आज ये दिखाई दिया कि ये प्राइस एक दो दिन से यहीं से प्राइस को रिजेक्ट करके आगे आज आपको 966 रुपये के भाव पे दिखाई दे रहा है। स्टॉक के अंदर अभी रिसेंटली जो कल और परसों के जो दिन लो लगे हैं, वो 918 रुपये के करीब का लो लगाया है स्टॉक ने। और अभी डेली चार्ट के ऊपर मैं कुछ चीज़ें आपको और दिखाने जा रहा हूँ। डेली चार्ट के ऊपर स्टॉक में जो RSI है वो 53 के ऊपर काम कर रही है, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है स्टॉक के लिए। क्योंकि नॉर्मली जो RSI होती है वो 50 के बिलो यदि कोई स्टॉक चल रहा होता है या 50 के अबाव कोई स्टॉक चल रहा होता है, तो इसकी रेंज होती है, तो स्टॉक को हम बेरिश और बुलिश कंडीशन में मानते हैं। तो RSI 50 के ऊपर काम कर रही है, ये इसके अंदर एक पॉजिटिव पॉइंट है। और स्टॉक के अंदर तेज़ी वैसे भी देखने को मिल रही है। अगर आप मूविंग एवरेजेस देखेंगे तो मूविंग एवरेज पूरी तरीके से पॉइंटर शेप में नज़र आ रहे हैं। आप ये देखेंगे मूविंग एवरेज पूरी तरीके से पॉइंटर शेप में, दोनों के दोनों मूविंग एवरेज पॉइंटर शेप में नज़र आ रहे हैं। ये इसका डेली चार्ट है। और अगर मैं आपको इसका वीकली चार्ट दिखाऊं, तो वीकली चार्ट के ऊपर आप ये देखेंगे स्टॉक के अंदर यही जो मैंने आपको इम्पल्स वाली चीज़ बताई है वो यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रही होगी। और वीकली चार्ट के ऊपर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि बायर्स किस तरीके से स्ट्रांगली एक्टिव हैं इस स्टॉक के अंदर। ये दो एरिए मैंने यहाँ पे इम्पल्स के बनाए हुए हैं। और आप ये देखेंगे कि यहाँ पे मैंने एक ये ब्लैक ग्रीन कलर का, एक डार्क ग्रीन कलर का एक मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी बनाया हुआ है, जिसके ऊपर अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ये जो एरिया था स्टॉक का, ये जो एरिया बैठेगा ये 925 से लेके 915 का एरिया बैठेगा। स्टॉक इस वाले रेजिस्टेंस को काफ़ी टाइम से क्रॉस नहीं कर पा रहा था। काफ़ी टाइम से मतलब 2018 से बात कर रहा हूँ मैं। ये 2018 का समय है, ये 2018 और 19, यहाँ पे सब 2018-19 के समय हैं। और यहाँ पे आखिर 2020 में अब आके स्टॉक ने इसके ऊपर ट्रेड करना शुरू कर रखा है। ये वीकली चार्ट के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं ये वीकली टाइम फ्रेम है। और स्टॉक इस वाले रेजिस्टेंस को पार नहीं कर पा रहा था, तो अब स्टॉक ने इसके ऊपर वीकली चार्ट के ऊपर यहाँ पे इसको ब्रेकआउट दे दिया इस एरिए को। और वो भी इतने स्ट्रॉन्ग तरीके से, जो मैं आपको ये इम्पल्स वाली चीज़ बता रहा हूँ, ये जो बुलिश इम्पल्स होते हैं ये बहुत इफ़ेक्टिव टूल्स होता है किसी भी स्टॉक की चाल को पकड़ने के लिए, ऊपर की भी और नीचे की भी। तो ये जो स्टॉक है अभी 966 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक के अंदर अगर हम देखें तो 910 से लेके 920 का एरिया अब स्टॉक के लिए एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा। इसके नीचे स्टॉक क्लोज नहीं होना चाहिए। अगर स्टॉक इसके ऊपर ही डेली बेसिस पे क्लोज हो रहा है, तो आप ये मान के चलें कि स्टॉक आने वाले दिनों में आपको 1100 से लेके 1200 के मूव भी दिखा सकता है।
ये स्टॉक की आरएसआई है। ये आरएसआई अभी 60 के आसपास काम कर रही है वीकली चार्ट के ऊपर, और मैं समझता हूँ कि ये इसको 60 को तोड़ते हुए ये 70 और 80 की तरफ धीरे धीरे आपको जाती दिखाई देगी, क्योंकि ये बड़ा टाइम फ्रेम यानी वीकली टाइम फ्रेम है। तो अगर ये 60 के ऊपर ब्रेक करती है तो स्टॉक के अंदर काफ़ी बड़े बड़े मूवमेंट आपको देखने को मिलेंगे आने वाले दिनों में। ये इसका वीकली चार्ट है, और वीकली चार्ट के सॉरी मंथली चार्ट है, और मंथली चार्ट के ऊपर ये मैंने यहाँ पे एक यहाँ पे दो पिंक कलर के एरिया बनाए हुए हैं, आपको दिख रहे होंगे। ये पिंक कलर के दो बॉक्स हैं। इस पिंक कलर के बॉक्स में स्टॉक के अंदर जो मेजर इसका जो सपोर्ट था, जो स्विंग सपोर्ट था, वो 915 का था, जिसका जिक्र मैंने आपसे अभी वीकली चार्ट के ऊपर किया है कि 910 से लेकर 920 के नीचे क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये 2014 की बात कर रहा हूँ। स्टॉक का यहाँ पे स्विंग लो बना हुआ था 915 के आसपास, और आप ये देखेंगे 2018 में जब भी स्टॉक इस एरिया में आता था, इस वाले एरिया की बात कर रहा हूँ मैं, जब भी स्टॉक इस वाले एरिया में आता था तो स्टॉक पूरी तरीके से इस प्राइस को रिजेक्ट करके वहीं से नीचे आ जाता था। तो अब 2020 में स्टॉक ने यानी 6 साल बाद स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, और आप ब्रेकआउट भी देख सकते हैं। स्टॉक 20 दिन की मूविंग एवरेज और 50 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड कर रहा है, और ऐसे में इसकी जो तेज़ी का अंदाज़ा आप इसके पैटर्न से यहाँ पे इसके कैंडल से आप देख सकते हो, क्योंकि ये मंथली चार्ट है। मंथली टाइम फ्रेम यानी बहुत बड़ा टाइम फ्रेम, लार्जेस्ट टाइम फ्रेम। तो अब ये जो स्टॉक है ये आपको इस लेवल के ऊपर ये थोड़ा बहुत यहाँ पे कंसोलिडेट करता हुआ ये आपको 1100, 1200 और 1300 तक के भी लेवल आपको दिखा सकता है। तो इस स्टॉक के अंदर आप नज़र बना के रखें। स्टॉक के अंदर पिछले अगस्त के अंदर भी काफ़ी बड़ी बड़ी मूव ऑलरेडी देखने को मिली हैं, और अभी आप देखेंगे मंथली चार्ट के ऊपर भी जो मैं आपको 50 आरएसआई की बात कर रहा हूँ, ये 50 आरएसआई का जो अबव और बिलो का जो मैंने कंडीशन आपको बताई है, इसके ऊपर यदि स्टॉक ट्रेड करता है तो वो बुलिश कंडीशन में माना जाता है। मंथली चार्ट के ऊपर भी इसकी जो आरएसआई है वो 50 के ऊपर ट्रेड कर रही है। तो आप लुपिन के चार्ट के ऊपर नज़र बना के रखें, और जो भी इन्वेस्टर या ट्रेडर हैं इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं, ताकि ये स्टॉक आने वाले दिनों में जो मूवमेंट दे उसके अंदर आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकें। तो आशा करता हूँ जितनी भी बातें मैंने इस चार्ट के ऊपर बताई वो आपको समझ में आ गई होंगी। ये इसका रेजिस्टेंस पॉइंट है, ये कंटिन्यू इस रेजिस्टेंस पॉइंट के ऊपर काम कर रहा है। ये वीकली चार्ट के ऊपर ये इसका रेजिस्टेंस था जिसको ये ब्रेक नहीं कर पा रहा था, और जो इसके मूविंग एवरेज हैं वो भी पॉइंटर होते जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए जो 20 का मूविंग एवरेज है किस तरीके से पॉइंटर शेप में जा रहा है। पॉइंटर शेप का मतलब स्टेट, एक तो होता है कि फ्लैट मूविंग एवरेज होते हैं, ये इस तरीके के फ्लैट, ये तो फ्लैट मूविंग एवरेज होता है, मगर जो ये मूविंग एवरेज जो शेप ले रहा है 20 का, ये पॉइंटर शेप में ले रहा है। आप ये देखेंगे तो इससे इसमें यह दिख रहा है कि इसमें बायर पूरी तरीके से एक्टिव हो रहे हैं। तो आप इस स्टॉक के अंदर ट्रेडिंग करके काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं एज ए इन्वेस्टर और एज ए ट्रेडर। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जो लोग मुझको इंट्राडे फॉलो करना चाहते हैं वो मेरे ट्विटर और टेलीग्राम और इंस्टा और फेसबुक पे जाके मुझको फॉलो कर सकते हैं, और इस चैनल को जो ये देसी फाइनेंशियल हब के नाम से है इसको जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।